सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सीएचएससी आर्ट्स एंड कॉमर्स। बाय द वे गाइस, मेरा नाम रोहित साहू है और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल के अंदर में। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्लस 2 सेकेंड ईयर इंग्लिश का नोट मेकिंग, जो कि गाइस आपके एग्जाम पेपर के अंदर में 5 मार्क्स के लिए आपको पूछे जाएगा। और आपको मैं इस वीडियो के अंदर में बताने वाला हूं कि आप नोट मेकिंग में 5 में से कम 4 या 4.5 या 5 कैसे स्कोर कर पाओ। ठीक है, फुल मार्क्स का भी स्ट्रेटेजी रहेगा गाइस वीडियो के अंदर में। तो गाइस, हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे कि किस तरीके से आपको एग्जाम पेपर में सॉल्व करना है जिससे आपको एग्जामिनर फुल मार्क्स दे। ठीक है दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप वीडियो पे नए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल पे सेट कर दे, ताकि आपको इसी तरीके से बेहतरीन कंटेंट मिलता रहे। तो गाइस सबसे पहले समझते हैं नोट मेकिंग होता क्या है। नोट मेकिंग क्या होता है? इज अ प्रोसेस ऑफ द प्रेजेंटेशन द डाटा ऑफ ए पेजेस इन आउटलाइन फॉर्म। आपको जो भी गाइस डाटा दिया गया था प्रेजेंटेशन में, आपको पैराग्राफ फॉर्म में दिया रहता है, उसे क्या करना होता है गाइस, आपको लाइन फॉर्म में निकालना होता है। उसके अंदर में मेन पॉइंट सब पॉइंट्स को निकालना होता है। बहुत बड़ा पैराग्राफ दिया होता है, उसको शॉर्ट करना होता है। ठीक है, नोट मेकिंग का मतलब यही होता है। तो आप जब नोट मेकिंग सॉल्व कर रहे होगे तो कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो क्या चीजें पहला डिस्कस कर। फर्स्ट चीज है रीडिंग एक्टिविटी। रीडिंग एक्टिविटी में क्या ध्यान देना था गाइस? फर्स्ट स्टेप है द फर्स्ट रीड द इंडिविजुअल सेंटेंस एंड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। आप जब रीड कर रहे होगे पैराग्राफ्स, तो आपको उस समय क्या करना है गाइस? इंडिविजुअल सेंटेंस को अच्छे से पढ़ना है और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को ध्यान रखना है। सेकंड है गाइस, देन ट्राई टू फाइंड आउट द मेन पॉइंट एंड सब पॉइंट। और उसी टाइम में आपको क्या करना है गाइस? मेन पॉइंट क्या क्या है, सब पॉइंट उसमें से फाइंड आउट करना है। थर्ड है गाइस, ट्राई टू फाइंड आउट इफ देयर एनी एग्जांपल और द मेन और सब पॉइंट। और थर्ड में गाइस क्या करना है कि एग्जांपल क्या है, साथ में मेन पॉइंट क्या, सब पॉइंट्स कौन से हैं। ठीक है, और आगे आप प्रोसेस ऑफ राइटिंग लिखते समय आपको आंसर शीट में क्या करना है? पहला क्या करना है, फर्स्ट स्टेप है गाइस, आपको फर्स्ट राइट द कैप्शन और हेडिंग। आप सबसे पहले लिखोगे गाइस, नोट मेकिंग तो बीच में लिखोगे, उसकी नीचे में लिखोगे कैप्शन और टाइटल में जो भी आप लिख सकते हो। ठीक है, वो टॉपिक के रिलेटेड लिखना, आउट ऑफ मत लिख देना उसके। सेकंड स्टेप है गाइस, राइट द सब पॉइंट लाइक ए बी सी डी। और जो भी आप सब पॉइंट लिखोगे उसके लिए आप ए बी सी डी का यूज करोगे। थर्ड है गाइस, राइट द एग्जांपल पॉइंट इन न्यूमेरिकल नंबर 1 2 3 4। आप जो भी एग्जांपल पॉइंट लिखोगे उसके लिए आप न्यूमेरिकल नंबर 1 2 3 4 यूज करोगे। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, डू नॉट कॉपी द फुल सेंटेंस फ्रॉम द पैसेज। आपको पूरा का पूरा जो सेंटेंस है पैसेज से यूज नहीं करना है, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट नहीं कर देना है। राइट द मेन पॉइंट लाइक 1 2 3। और जो भी आप मेन पॉइंट लिखोगे उसके लिए आप यूज करोगे 1 2 3। ठीक है दोस्तों, इसे सॉल्व करने के लिए हम एक क्वेश्चन लेंगे और उसे एग्जांपल के यूज करके समझेंगे कि किस तरीके से इसको आपको एग्जाम पेपर में लिख के आना जिसके आपको एग्जामिनर फुल मार्क्स दे। ठीक है दोस्तों, हमने एक नोट मेकिंग क्वेश्चन लिया है, प्रिपेयर द ब्रीफ नोट इन आउटलाइन फॉर्म द रिप्रेजेंटिंग द मेन पॉइंट ऑफ द पैसेज। आपको ब्रीफ नोट बनाना है इस पैसेज का यूज करते हुए। सबसे पहले क्या करना है, आपको पहले पूरा पैसेज को पढ़ना है। द सिटी ऑफ लॉस एंजलिस in California, USA has been long notorious for its smoke on human health, particularly that of children are well known. But scientists are now discovering that smoke can be dangerous even for urban babies. More than dozen studies in the USA, Brazil, Europe and South Korea have linked smokes to low birth weight, premature birth and stillbirth. Mother giving birth children who already dead. Dr. Braidrich, are well-known scientists at the University of California, say air pollution not only affect only asthmatic and all people, it can also affect people at the beginning of their life and leave behind health problems that cause permanent disability. Dr. Ritas has found connection between air pollution and birth defect in state of California. The highest risks occur in the second month of pregnancy, when the fetus, the underbaby, gained most of its organ and much of its facial structure. It was found that women exposed to high level of ozone and carbon monoxide were 3 times more likely than others to have with cleft, divided lips and platelets and diseased heart. तो गाइस, ये क्वेश्चन पढ़ने से आपको कुछ समझ आ रहा होगा कि ये जो क्वेश्चन है मेनली एयर पॉल्यूशन के रिलेटेड घूम रहा है। ठीक है, तो आप सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हुए आंसर राइटिंग में कैसे लिखना है वो भी डिस्कस कर लेते हैं गाइस। तो दोस्तों, अभी आपको आंसर राइटिंग जब लिखने जाओगे तो सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे टॉप में नोट मेकिंग लिखना है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर मेंशन करना है। ठीक है, और सबसे पहला स्टेप होता है गाइस कि आपको टाइटल लिखना और कैप्शन लिखना। जो आपको क्या जिस तरीके से पैसेज को पढ़ोगे तो आप उसी में से निकाल के सकते हो, उसी के रिलेटेड कुछ लिख सकते हो। तो यहाँ पर ही जो मेन पेसेज था, तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं द हार्मफुल इफेक्ट ऑन स्मोक ऑन ह्यूमन हेल्थ। दो
हार्मफुल इफेक्ट क्या हो रहा है स्मोक का और ह्यूमन हेल्थ के अंदर में। आप सबसे पहले गाइस मैंने बताया कि मेन पॉइंट लिखने के लिए आप नंबर यूज करोगे 1 2 3 4, तो आप यहां पर 1 नंबर लिखोगे, तो आप यहां पर जो गाइस लिख सकते हो द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ स्मोक ऑन ह्यूमन हेल्थ आर। तो गाइस क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट ह्यूमन हेल्थ में पढ़ रहे हैं, पहला है आप जैसा पॉइंट और एग्जांपल्स देख सकते हैं गाइस, लिखने के लिए आप यहां पर क्या सकते हैं, फर्स्ट है लो बर्थ रेट, सेकंड है गाइस प्रीमैच्योर बर्थ, वहीं पर इस पैसेज को आप पढ़ के ही लिख सकोगे, थर्ड है गाइस स्टिल बर्थ, फोर्थ है गाइस अफेक्ट एस्थमेटिक एंड ओल्ड पीपल, फिफ्थ लिख सकते हो गाइस कॉजेज परमानेंट डिसेबिलिटी। कुछ इस तरीके से आप पहला पॉइंट को मेन पॉइंट को सॉल्व करोगे, ठीक है। सेकंड मेन पॉइंट लिखोगे गाइस द डैमेज इज मोस्टली कॉज्ड बाय ओजोन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट इन द एयर, ठीक है। थर्ड आप मेन पॉइंट लिख सकते हो द ग्रेटेस्ट रिस्क इज टू द फॉइटस इन द सेकंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, और जो सबसे ज्यादा खतरा होता है गाइस फॉइटस को जब सेकंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी होते हैं। तो इस तरीके से गाइस आप 5 मार्क्स के लिए नोट मेकिंग का क्वेश्चन सॉल्व करके फुल मार्क्स स्कोर कर पाओगे। दोस्तों मैं एक बार समराइज कर दूं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब नोट मेकिंग सॉल्व कर रहोगे तो आपको पहले पैसेज को है गाइस अच्छे से एक बार रीड करना है, 1 या 2 बार आप रीड कर लेना, छोटा सा टाइम रहेगा 2-4 मिनट लगेगा, ठीक है। और जब रीड करते रहोगे तो गाइस कुछ कुछ अंडरलाइन करते जाओगे कि इस टॉपिक किस टॉपिक पे है, ठीक है। आप उसका यूज करोगे गाइस टाइटल लिखने के लिए, ठीक है। टाइटल पॉइंट के लिए आप नंबरिंग यूज करोगे, और साथ ही में आप सब पॉइंट्स के लिए आप इस तरीके का नंबर यूज कर सकते हो, और सब का सब पॉइंट मतलब एग्जांपल्स के लिए गाइस आप इस तरीके का पॉइंट यूज करोगे, और जो भी मेन पॉइंट हो गए इस तरीके से आप लिखोगे तो गाइस आपको एग्जामिनर ज्यादा नंबर स्कोर करेगा। तो गाइस आपको नोट मेकिंग कैसे करना है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट जरूर बताना कि आपको क्वेश्चन कैसा लगा, और तो इसके अलावा भी हम और भी कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे नोट मेकिंग के, जिससे आपको ज्यादा प्रैक्टिस हो सके। गाइस अगर चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल पे सेट कर दे ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे मिस ना हो पाए, ठीक है। दोस्तों नोट मेकिंग का प्लेलिस्ट चाहो तो आप चैनल पे चेक कर सकते हो, और आप अच्छे से और भी क्वेश्चन हम सॉल्व किया है वो भी देख लेना, ठीक है। तो उसी साथ मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।